हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ये सब टॉपिक्स जो है बिजनेस प्लान, फीजिबिलिटी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। सो लेट्स बिगिन। और शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड मैंने और भी वीडियोस पोस्ट कर दिए, यू कैन ऑल्सो चेक देम आउट। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या होता है? ये जो डैन हर्मन है, इन्होंने क्या कहा कि बिजनेस प्लान इज़ अनइम्पॉर्टेंट बिकॉज द ओनली थिंग यू नो फॉर श्योर दैट इट वोंट बी एक्यूरेट विद व्हाट एक्चुअली हैपन्स। तो इन्होंने ये कहा कि जो बिजनेस प्लान है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। सो प्लानिंग इज़ इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। लेकिन जो प्लानिंग है इट इज़ ह्यूजली इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अजम्पशंस। हम एक अजम्पशंस तो लगा सकते हैं ना, इससे क्या होगा कि आगे जो हमारा बिजनेस है उसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है होने की, उसकी अजम्पशंस हम प्लानिंग से ही कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे ही नहीं एक्चुअल में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं चीज़ें होने की, तब तक हम अपने बिज़नेस को आगे के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो दो बातें बोल रहे हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट भी है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो वो क्यों क्यों है वो भी उन्होंने बता दिया। देन business planning gives the foundation data that empowers the business visionary to impart the upside potential। business का जो potential है ना, उसको वो highest point पे पहुंचा देता है एंड एक विजनरी अच्छे से बढ़ा देता है एंटरप्रेन्योर का चेक करने के लिए। देख ताकि एक बिजनेसमैन देख सके कि उसका विजन इतना ज़्यादा कमाल का हो जाए कि उसे पता हो कि यार बिजनेस में ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है होने की, लाइक दैट। सो प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम आ जाते हैं फीजिबिलिटी एनालिसिस पे। तो अभी क्या है, प्लान बनाने से पहले ना एंटरप्रेन्योर फीजिबिलिटी एनालिसिस करता है। फीजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है? ये एक ऐसा एनालिसिस में चेक करते हैं, सब कुछ इवैल्यूएट करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो सभी तरीके से कंप्लीट हुआ है या नहीं है। तो पहला प्रोजेक्ट बना, जब भी एक कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है तो पहली स्टेज है फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी स्टडी क्या है? इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर अप्लाई हो उनके प्रोजेक्ट में, इसलिए एनालिसिस किया जाता है। अब फीजिबिलिटी एनालिसिस तीन टाइप के होते हैं, जो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता है टेक्नोलॉजिकली वो चेक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करते हैं कि सब सही है या नहीं, हमारा प्रोजेक्ट जो है सही से काम कर पाएगा, हमारे पास इतने अवेलेबल है रिसोर्सेज या नहीं जिससे हमारा बिज़नेस बेस्ट से बेस्ट चले। सो ये इवैल्यूएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे चलती है। जैसे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, टेक्निकल नॉलेज ही आती है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए क्या कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है या नहीं। अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स उसको आगे कैरी आउट नहीं कर सकते। सो अभी टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो वो सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनाना है उनको। उसके अलावा देखते हैं रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग के। अभी ये सब ओरल होता है, ये सभी चीज़ें ओरल की जाती है, सेलेक्ट की जाती हैं जस्ट। उसके बाद डिटर्मिनेशन। उसके बाद एंटरप्रेन्योर डिटरमाइन करता है क्वालिटी और क्वांटिटी की, कितना बनाया जाएगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, कितनी स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए उसकी, और ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होगा। देन कॉस्ट निकाली जाती है कि अलग अलग कॉस्ट कैसे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसको कैसे इफ़ेक्ट करेगा वो। उसके बाद और कॉस्ट निकाली जाती हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट सर्विस आता है, प्रोडक्शन प्रोसेस आता है, एंड मशीनरी क्या क्या चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, लेआउट यानी एक ब्लूप्रिंट जैसे बन गया होता है, बिल्डिंग फैसिलिटीज़, पावर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, ये सभी जो खर्चे हैं, लेबर का, वेस्ट डिस्पोजल कहाँ पे होगा, जो गंद निकल रहा है इंडस्ट्री से वो सब कहाँ जाएगा, तो ये सब इसके अंदर क्या। तो ये सब जब चीज़ें कैलकुलेट कर ली जाती है तब हमारी टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट होती है। ये टेक्निकलिटी है बिजनेस के एनालिसिस की। देन वी हैव मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केटिंग, जैसे कि हमें पता चल रहा है मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग के अंदर आता है जैसे आप कहाँ पे बेचोगे चीज़ें, कौन सी टारगेट करोगे ऑडियंस, ये सब चीज़ें।
तो जब तक आप मार्केट को स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आपको मार्केटिंग करनी है, राइट? सो मार्केट फीजिबिलिटी इज़ फीजिबिलिटी इन सेटिंग अप एंटायरली न्यू ब्रांड। ये हम तब करते हैं जब हमें कोई नया ब्रांड सेटअप करना है। एग्जिस्टिंग ब्रांड के अंदर नहीं करते हैं मार्केटिंग फीजिबिलिटी, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। सो जब नया प्रोडक्ट बनाया जाता है तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वो चेक करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब किन किन चीज़ों से ये डील करता है, कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाएगा, क्यों इस प्रोडक्ट को चूज़ किया जा रहा है, कस्टमर्स कौन से होंगे, बिजनेस कैसे ऑपरेट करेगा, बेचेगा कौन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल का लेवल क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, और आउटलेट सेट क्या होगा, लाइक दैट। अब आ जाता है इसकी प्रोसेस पे। सबसे पहले तो वो देखता है डिमांड और सप्लाई किस पे डिपेंड करी है। डिमांड, जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि डिमांड किस पे डिपेंड कर दिया है, प्राइस पे, कंज्यूमर के टेस्ट पे, इनकम पे, इन सब चीज़ों पे। और सप्लाई होता है जिस कि एक जो गुड प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी सप्लाई कितनी होगी, क्या प्राइस होगा जो सेलर को मिलेगा उस प्रोडक्ट के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप, उसके बाद देखते हैं डिमांड सप्लाई में कितना गैप है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं। स्ट्रैटेजीज़ में क्या होता है, अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो वो और सप्लाई नहीं करेगा, जितना सरप्लस सप्लाई है पहले उसी को सेल करेगा, ठीक है। देन अगर सप्लाई कम है तो वो स्टडी करता ही जाएगा, ये मार्केटिंग की स्टडी तब तक करता जाएगा जब तक सप्लाई डिमांड की इक्वल नहीं हो जाती। जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस में, सप्लाई शुड बी इक्वल टू डिमांड, तभी इक्विलिब्रियम होता है। अगर ये केस है तब भी एनालिसिस करता रहेगा एक एंटरप्रेन्योर, और अगर ये वाला केस है तब भी फीजिबिलिटी स्टडीज़, मार्केटिंग स्टडी चलती रहेगी। देन ग्रुप को टारगेट किया जाता है कि हम कौन से एज के लोगों को कर रहे हैं, कहाँ पे लोकेशन, किस लोकेशन पे अपना मार्केट बेचा जाएगा, ये प्रोडक्ट मेन के लिए है, वुमेन के लिए है, लाइक दैट। फिर मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। देन प्राइस सेटअप किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ चेक की जाती है कि इंडस्ट्री बेहतर कैसे बनाई जा सकती है, अट्रैक्टिव कैसे बनाई जा सकती है। देन वी हैव 5 एस्पेक्ट्स आते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, इन द इंडस्ट्री एनालिसिस, कि बारगेनिंग पावर, कस्टमर कितना एक बारगेन कितना किस लेवल तक कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट, जो उसके सब्सटीट्यूट्स है, फॉर एग्जांपल कोलगेट की जगह पेप्सोडेंट यूज़ किया जा सकता है, लाइक दैट, तो उसका कितने कितने सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। सप्लायर्स की कितनी बारगेन पावर, लाइक होलसेलर्स कितना ज़्यादा वो कर सकते हैं। न्यू एंट्रेंट्स, कितने और लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस बिज़नेस में आ सकते हैं। राइवलरी कितनी है, अभी प्रेजेंट टाइम पे कितनी लड़ाई चल रही है कॉम्पिटिटर्स के बीच में, ये सब। देन द लास्ट एनालिसिस इज फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस होता है कि कितना पैसा लगाना चाह रहा है एक कंपनी के अंदर कोई भी बिजनेसमैन, और कितनी अवेलेबिलिटी है, सोर्सेज क्या है, कहाँ से पैसा आएगा, शॉर्ट टर्म के खर्चे कहाँ से आएंगे, प्रॉफिट्स कितने आएंगे, जितना भी पैसों से रिलेटेड होती है चीज़ें वो सब इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। तो सबसे पहले तो अजम्पशंस बनाए जाते हैं कि जितने भी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, पॉलिसीज़ चल रही हैं, उन्हीं के बेसिस पे काम करना है। ये गाइडलाइंस दी हुई हैं हमें कि किस बेसिस पे फाइनेंस किया जाएगा। बाकी एंटरप्रेन्योर्स का प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस कितनी है। फिर टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है, विच मीन्स लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, इन सब की कॉस्ट निकाली जाएगी, जो हमने शायद से इस वाले टॉपिक में भी किया था, विच वॉज दिस वन, टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ स्टडी कर रहे थे, लेकिन इसमें हम सिर्फ एक अजम्पशन बना रहे थे। वी वर नॉट रिकॉर्डिंग, और उसको प्रॉपर मार्केट में जाके वो नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पे एक रफ़ आइडिया लगा रहे थे। लेकिन इसके अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर प्रॉपर प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है कि लैंड का कितना कॉस्ट होगा। सो वो एक रफ़ आइडिया था, लेकिन दिस वन इज़ अ सीरियस आइडिया जो काफ़ी मिलता जुलता होता है। एंड देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर कहाँ से पैसा आएगा, बैंक से लोन लेना है या फिर आपको इक्विटी शेयर होल्डर से करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से करना है,
या फिर लाइक दैट। लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बारे में सोचा जाता है कि कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, जो हमने पढ़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये सब आती हैं इसके अंदर। तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है कि कैसे काम कर रही है एक कंपनी। देन है डाटा एनालिसिस किया जाता है, उसको प्रॉपर स्टडी किया जाता है कि कितना डेट है, कितना प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टर्स को कितना पैसा देना है, ये सब चीज़ें। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये भी। आई ट्राई कि मैं थोड़ा जल्दी कवर कर पाऊँ, बट आई डोंट नो हाउ, ये इतना ज़्यादा लेंदी हो जाती है वीडियो। एनीवेज, अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कवर किया है एंड काफ़ी ईजी भी टॉपिक था, सो दैट्स वाई। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर यू गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।